नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर 3.2 के 20 नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को जो है 19 नंबर तक हल कर दिए हैं। देखिए 20 नंबर सवाल दिया है, किसी स्कूल की पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान रखा है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया प्रति पुस्तक है। मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना है। जैसे रसायन विज्ञान के लिए कहेगा तो 80 रुपया, और भौतिक विज्ञान के लिए 60 रुपया, और अर्थशास्त्र के लिए 40 रुपया प्रति पुस्तक है। कह रहा है कि आव्यूह के बीज गणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तक को बेचने पर दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए हम पुस्तक को जो है किससे दर्शा लेंगे। देखिए पुस्तक को जो है ए से दर्शाते हैं। पुस्तक को ए से, तो देखिए 10 दर्जन कितने हैं, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, तो मतलब कितनी पुस्तक हो जाएंगे 10 गुणे 12। और अगला क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का 8 दर्जन है, तो मतलब 8 गुणे 12। और अर्थशास्त्र का भी 10 गुणे 12, मतलब एक दर्जन में कितना पुस्तक होता है 12। तो सब में क्या करेंगे 12 से गुणा कर लेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया 12 दहाई में 120, और ये 12 अट्ठे 96, और ये 12 दहाई में 120। अब देखिए मूल्य है, मूल्य को किससे दर्शा ले, आर से। आर मतलब रेट होता है। अब देखिए दर दिया है 80, 60, 40, तो दर को है ऐसे दर्शा लेंगे 80, 60, 40। ये प्रति पुस्तक मूल्य है। मतलब रसायन विज्ञान के लिए 80 रुपया, भौतिक विज्ञान के लिए 60 रुपया, और शास्त्र के लिए 40 रुपया। अब पूछ रहा है इन दोनों को बेचने पर हमको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो प्राप्त राशि बराबर क्या करना पड़ेगा, दोनों को केवल गुणा करना है। 120, 96, 120, 80, 60, 40। देखिए कैसे गुणा करेंगे, वही पंक्ति स्तंभ करेंगे। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही स्तंभ है इसमें, तो केवल एक ही बार गुणा करना पड़ेगा हमको। तो पहली पंक्ति 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40। ठीक है, अब सबको गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 120 में 80 का गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। कितना जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो, प्लस अब इसमें भी 96 में 60 से गुणा करना है, तो 6 से गुणा करके 1 जीरो बढ़ा लीजिए। 6 6 36, 6 9 54 3 57, प्लस इसको भी गुणा करना है 120 गुणे 40, तो बढ़ चौक 48, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 0, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 7 15, 15 6 21। उसके बाद 9 5 14, 14 4 18, और 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 9 5 14, 14 4 18, 2 20। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दिया है, मान लीजिए x y z w p क्रमशः 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, और 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 तथा p क्रॉस k कोटि के अवयव है। मतलब x जो है 2 क्रॉस n का है, y 3 क्रॉस k का, z 2 क्रॉस p का, w n क्रॉस 3 का, और p जो है p क्रॉस k के कोटि के अवयव है। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 22 में सही उत्तर चुनिए। देखिए 21 नंबर दिया है, पी वाई बराबर डब्ल्यू वाई
के परिभाषित होने के लिए यन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब यन के पी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, पी वाई बराबर डब्लू वाई। अब ध्यान से देखिए पी वाई बराबर डब्लू वाई दिया है, मतलब इसकी जो कोटि होगी ठीक उसी प्रकार इसकी भी कोटि आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पी की कोटि कितनी है, यहाँ पी यहाँ पर है तो इसका लास्ट वाला ये यहाँ पर होगा, पी की कोटि क्या हो गया, पी क्रॉस के हो गया। फिर अब ठीक उसी प्रकार वाई के लिए कोटि क्या है, ध्यान से देखिए वाई कहाँ पर है, एक्स वाई दूसरे नंबर पर है, वाई के लिए कोटि 3 क्रॉस के बराबर डब्लू एक्स वाई जेड डब्लू यहाँ पर है, इसका कितना है एन क्रॉस 3, तो यहाँ पर एन क्रॉस 3 कर लेंगे। फिर और फिर से वाई आ गया तो वाई का मान तो वही रहेगा 3 क्रॉस के, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ जो क्या है, ये 3 क्रॉस के है तो ये 3 क्रॉस के क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों में है समान है, तो मतलब अब ये कोटि जो है और ये कोटि क्या होनी चाहिए, दोनों की समान होंगे, तो मतलब समान होंगे तो मतलब P बराबर क्या होगा, n के बराबर होगा। इसको लिख देंगे P बराबर n, और ये K वाला जो मान है 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब P का मान जो है n के बराबर हो जाएंगे, P का मान किसके बराबर होगा, n के, और K का जो मान है 3 के बराबर, क्योंकि ये वाला जो है ये दोनों तरफ है वाई, तो ये वाई तो कट जाएंगे, केवल यही मान आएगा, तो P बराबर n K बराबर 3। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में K बराबर 3 P बराबर n, तो ये किसका कौन सा सही है, A। ठीक उसी प्रकार यदि n बराबर P, मतलब इसमें दे दिया कि n का मान जो है P के बराबर है, अवयव 7x - 5z की कोटि है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, दिया है 7x - 5z की कोटि है। अब बताना है कि 7x - 5z की कोटि क्या होगी। देखिए अब जब भी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है कब, जब दोनों समान कोटि के अवयव होते हैं, तो मतलब x की कोटि जो है z की कोटि के बराबर होगी तभी ना घटेगा। इसको लिख देंगे कि x की कोटि बराबर z की कोटि। अब देखेंगे कि x की कोटि क्या है, x की कोटि x के लिए क्या है 2 क्रॉस n हो गया बराबर। अब z की कोटि क्या होगी, z एक्स वाई जेड तीसरे नंबर पर है तो इसकी कोटि 2 क्रॉस p। अब इसी को हमको देख के बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, ध्यान से देखिए p क्रॉस 2 तो नहीं मिल रहा है, अब ये 2 क्रॉस n मिल रहा है, मतलब ये सवाल में आपको दे दिया है पहले कि n बराबर p के मान के बराबर है, तो n बराबर p मिल जा रहा है और 2 बराबर 2 भी मिल रहा है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p, लेकिन 2 क्रॉस n ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन क्या है सही है। इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आप लोग का 3.2 सवाल हल हो गए। अब जो है कल आप लोग को 3.3 के लिए कुछ फार्मूले हैं उसको नोट कर लीजिए। देखिए परिवर्त अवयव मतलब किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव कैसे निकालेंगे, कोई कुछ नहीं करना इसमें, केवल जो पंक्ति होता है उसी को स्तंभ के रूप में लिख देंगे और स्तंभ वाले को पंक्ति अवयव में, तो वही क्या हो जाएगा परिवर्त अवयव। कल आप लोग को इसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, आप लोग कल ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही।